11 अप्रैल को बीजेपी की ओर से सचिवालय का घेराव करना था, लेकिन बीच में ही प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। लाठीचार्ज के साथ साथ वाटर कैनन और तमाम कार्यकर्ता वहां पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वाटर कैनन का उपयोग इसलिए किया गया था ताकि भीड़ कम हो सके। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनका सिर्फ यही कहना था कि आखिर राज्य सरकार ऐसा कार्य क्यों कर रही है कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा जी। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस इसे किस रूप में ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करना था, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। कई कार्यकर्ता घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती भी है और आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने का, आंदोलन करने का किसी भी राजनीतिक दल को और किसी भी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर आंदोलन के आड़ में अगर आप अराजकता फैलाना चाहते हो, आंदोलन की आड़ में अगर आप कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास करोगे, तो राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कल जिस प्रकार प्रशासन को प्रवोक किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाए गए, प्रशासन के ऊपर ईंटें चलाई गई, प्रशासन के ऊपर शराब की खाली बोतलें फेंकी गई, प्रशासन के ऊपर पानी से भरा बोतल मारा गया, तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सचिवालय का घेराव नहीं बल्कि वो एक अराजकता इस शहर की सड़कों पे फैलाना चाहती थी, जिसे कल प्रशासन ने रोकने का काम किया है। और हम यह कहेंगे कि कानून जो भी हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी का कहना है कि 3.5 साल के कार्यकाल हेमंत सोरेन सरकार की पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो वादा सरकार ने किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। खतियानी ज्वार आभार यात्रा की शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन खतियान तो झारखंड में लागू हुआ ही नहीं है, तो आखिर किस वजह से वाहवाही लूट रहे हैं? जनता वाहवाही दे रही है, हम लूट नहीं रहे हैं भाजपा की तरह होर्डिंग पोस्टर और बैनर लगा करके। अगर हमारी खतियानी जोहार यात्रा में अगर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में अगर जनता का स्वतः आगमन होता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विचलित करने वाली बात है। तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी इससे विचलित हो रही है। और जहाँ तक वादा खिलाफी का बात है, तो मित्रों, भाई एवं बहनों, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के साथ साथ काला धन भारत में लाएंगे, लाया। 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे, गया। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई। तो ये वादा खिलाफी किसने किया? वादा खिलाफी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ जनता के साथ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस पे आत्मविवेचना करना चाहिए। वादा तो अलायंस की सरकार ने भी किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं कहाँ है नियुक्ति वर्ष, कहाँ गए 5 लाख नौकरियाँ? झारखंड के अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई अरबों रुपये खर्च करके हाथी नहीं उड़ा रहे हैं। हम 5000 की नौकरी के लिए यहाँ के युवकों को महाराष्ट्र और बेंगलोर नहीं भेज रहे हैं। सरकार नौकरी की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ और संजीदगी के साथ काम कर रही है। हमने ये भी कहा है कि 75% आरक्षण निजी सेक्टर में होगा और हो रहा है। टाटा जैसी कंपनियों ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो स्वाभाविक तौर पे नौकरी की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयत्न कर रही है और ये अमली जामा बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि रोजगार के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार कहती है कि जल्द नियुक्ति लेगी, लेकिन विज्ञापन जो जारी होता है उसमें 40% बाहरियों की एंट्री होती है। तो आखिर सरकार ऐसा विज्ञापन क्यों निकाल रही है? कोई बैरियर क्यों नहीं लगा रही है सरकार? अडानी के मुद्दे पर, अडानी के एयरपोर्ट पे जब ड्रग्स पकड़ाता है तो भाजपा क्यों नहीं कुछ बोलती है? जब प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता है और अडानी जी को उन देशों में एक ठेका मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कुछ बोलती है? इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है इसको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार इस राज्य के लिए कार्य कर रही है, इस राज्य को विकास की रफ्तार दे रही है, तवज्जो देने की आवश्यकता उस बात की है।
बीजेपी का कहना है इस सरकार में लूट हो रही है, जमीन की लूट, कोयला की लूट, बालू लूट, सब तो यही लूट हो रहा है। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ वादे कर रही है और वादा धरातल पे तो दिख नहीं रहा है। भाजपा के शासनकाल में तो इस राज्य में और पूरे देश में सरकारी संपत्तियों की लूट हो रही है। तो जो व्यक्ति या जो पार्टी देश की सरकारी संपत्तियों को लूट रही है उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं है लूट शब्द बोलने का भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 6 महीने का अंतर होता है, लेकिन इस 6 महीने से पहले वो इतना प्रेशर बनाएंगे चुनाव आयोग में कि दोनों जो चुनाव है एक साथ हो। हम लोग तो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, डील कर रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है तो ये काफ़ी गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए है कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी भारतीय जनता पार्टी अब तोड़ने का काम कर रही है। और ये निशिकांत दुबे जी के बयानों से स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र को ख़त्म करने का, संविधान को कुचलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है वो तो प्रदर्शित हो रहा है निशिकांत दुबे जी के बयानों से। चलिए एक आखिरी सवाल कि कई आरोप लगाए गए इस सरकार पे, चाहे वो लूट की बात हो, वादा खिलाफी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती हुई नजर आती है कि सरकार वादा करती है, धरातल पर कब दिखेगा? 1.5 साल बचा हुआ है सिर्फ सरकार का। सरकार क्या करेगी इस 1.5 साल में? हम भी यही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके केंद्र की सत्ता में बैठी वो वादा कब पूरा करेगी? महंगाई कब कम होगा? 600 रुपये का सिलेंडर 1100 का हो गया, 60 रुपये का पेट्रोल 100 के पार हो गया, ये कब कम होगा? ये तो हम भी कर रहे हैं। देश के युवकों को जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा किया था वो कब मिलेगा? ये सरकार क्या करेगी इस 1.5 साल के कार्यकाल में? अब अगर आप 9 साल में 18 करोड़ युवकों को रोजगार दे दिए रहते तो कहीं ना कहीं आज जो बेरोजगारी की हम बात करते हैं वो बेरोजगारी की बात कम होती। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कई आरोपों के साथ आंदोलन कर रही थी, घेराव करने के लिए निकली थी, प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 6 महीने का जो अंतर रहता है उसे वो चुनाव आयोग में दबाव डालेंगे और दोनों चुनाव एक साथ कराने की कोशिश भी करेंगे। इसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है और इनका कहना है कि और 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, सरकार प्रतिबद्ध है, तमाम कार्य करेगी। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।